Okay, good morning to all. Uh, let's start with in last lecture we have discussed the introduction, that is of the total syllabus of energy conservation and management, right? तो उसमें जो 6 चैप्टर है उसमें से जो पहला चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे, यूनिट नंबर 1, दैट इज एनर्जी सिनेरियो and renewable systems, राइट। ये चैप्टर है हमारा। तो इसमें देखो, एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट in the development of countries, right? It is a major input, right? See here, in case of developing countries, the energy sector assumes the critical importance in the view of the ever increasing energy needs, requiring huge investment to meet them, right? तो इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, राइट। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके एनर्जी जनरेट करना है, राइट। तो एनर्जी जनरेट करके ही हम डेवलप कंट्री हो सकते हैं, राइट। तो अभी इसमें जब पढ़ने वाले कि ये जो इन्वेस्टमेंट है हमें कर्म करके और एनर्जी कंज्यूम करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे आ जाए ये देखना है, राइट। तो इसमें देखो, एनर्जी के क्लासिफिकेशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंड जो है लास्ट लेक्चर में पढ़ाया देखा था, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल, राइट। और थर्ड है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, राइट। तो ये टाइप्स है एनर्जी सोर्सेस के। तो हमें देखना है फर्स्ट टाइप प्राइमरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एनर्जी सोर्सेस देखो, हमने ये इन स्कूल लेवल साइंस में पढ़ा था कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस। व्हाट इज प्राइमरी? जो नेचर में एज अवेलेबल रहते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी। और व्हाट इज सेकेंडरी? जो प्राइमरी सोर्सेस को कन्वर्ट करके सेकेंडरी सोर्स बनता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स, राइट। तो प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स जो है वो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट क्या पॉइंट होगा? प्राइमरी सोर्सेस आर दोज दैट आइदर फाउंड इन नेचर और स्टोर्ड इन नेचर, राइट। फाउंड और स्टोर्ड इन नेचर, stored in nature, right? So common primary energy sources are, we know, coal, oil, natural gas, biomass such as wood, right? And other primary sources available including radioactive energy, thermal energy stored in the earth, interior and potential energy due to earth gravitation. The major primary and secondary sources, these are the major primary sources. So I will draw diagrams for simplification. So this is primary, this is secondary, and this is consumption, right? Consumption. तो प्राइमरी सोर्सेस में आता है, दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी, राइट। तो ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ होता है। तो क्रूड ऑयल, आई विल गिव एग्जांपल, क्रूड ऑयल, हार्ड कोल, नेचुरल गैस, लिक्विड नेचुरल लिक्विड्स, राइट, न्यूक्लियर एनर्जी, देन वेस्ट आल्सो, दिस इज प्राइमरी एनर्जी, वाइंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, राइट। देन इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है सेकेंडरी एनर्जी में, दैट इज पेट्रोलियम। क्रूड ऑयल का पेट्रोलियम प्रोडक्ट में होता है,
मैन्युफैक्चरिंग सॉलिड फ्यूल्स एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एंड बायोफ्यूल्स, जो बायोमास से बनते हैं उसको बायोफ्यूल्स कहते हैं. दिस इज द सिंपल, यू कैन सी दिस डायग्राम इन नोट्स ऑल्सो, राइट. The primary energy sources are mostly converted in industrial utilities into secondary energy sources, right. For example, coal, oil, gas converted into steam and electricity can also be used directly, right. Primary sources can also use directly. So, example for coal or natural gas can be used as a feedstock in the fertilizers plant, right. Next, we have discussed second point, commercial and non-commercial. अभी कमर्शियल मीन्स जो मार्केट में कुछ पैसे दे के एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं कमर्शियल, और जो मार्केट में पैसे दे के नहीं मिलती मीन्स जो मार्केट में नहीं आती बेचने के लिए एनर्जी, उसको बोलते हैं नॉन कमर्शियल, राइट. तो वही हम हियर द एनर्जी सोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द फिक्स प्राइस और डेफिनेट प्राइस आर नोन एज कमर्शियल, राइट. एंड the most important form of this commercial energy, which is from ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी एनर्जी मार्केट में आती है, राइट. कौन सी एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, जो राइट. नेक्स्ट बाद में कोल है, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट दैट इज डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा, राइट. Commercial energy forms industrial, agriculture, transport and commercial development in the modern world. It is very important, the commercial energy is very important to develop the country, right. In the industrialized countries, commercialized fuels are predominant sources not only for economic production but also for many household takes of general population, right. Example for commercial energy, electricity, lignite, coal, oil, natural gases, these are the commercial energy. Next हमें पढ़ना है नॉन कमर्शियल एनर्जी, नॉन कमर्शियल, राइट. नॉन कमर्शियल एनर्जी देखो जो मार्केट में नहीं रहती, राइट, है वो एनर्जी सोर्सेस है लेकिन वो मार्केट में बेचे नहीं जाते, उसको बोलेंगे नॉन कमर्शियल. द एनर्जी सोर्सेज दैट आर नॉट अवेलेबल इन द कमर्शियल मार्केट फॉर द प्राइस आर क्लासिफाइड एज नॉन कमर्शियल एनर्जी, राइट. नॉन कमर्शियल एनर्जी लाइक फायरवुड, कैटल डंग, एग्रीकल्चरल वेस्ट, दीज आर द नॉन कमर्शियल एनर्जी. and this non-commercial energy is also called as traditional fuels. एग्जाम्पल है उसका, क्या एग्जाम्पल है, फायरवुड है, एग्रो वेस्ट है, राइट. तो सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम है, तो ये हो गया नॉन कमर्शियल एनर्जी. बहुत ही सिंपल है. तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे थर्ड, दैट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल जो हमने स्कूल लेवल में पढ़ा है, ये रिन्यूएबल सोर्सेस. रिन्यूएबल एनर्जी इज एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सोर्सेस दैट आर essentially inexhaustible, right. Essentially inexhaustible, right. The most important features of renewable energy is that it can harness without the release of harmful pollutants, right. इससे कुछ पोल्यूशन नहीं होता रिन्यूएबल एनर्जी. तो फर्स्ट है उसमें सोलार एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बायोगैस है, वुड है, हाइड्रोजन है, वाटर है. तो ये है रिन्यूएबल एनर्जी. आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. तो उसमें से आपको ये प्राइमरी, सेकेंडरी, देन कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, राइट. सोलर एनर्जी कहाँ से आती है? सन इज द बिग सोर्स ऑफ एनर्जी,
right? The energy that we get from the sun is called as solar energy. The entire natural phenomena like the flowing of wind, water, um, photosynthesis is possible due to only sun energy or solar energy. Nowadays, solar energy is being used to cook food with the help of solar cookers, heat water, light street pump, etc. Right? So पहले के दिनों में जो हम सोचते थे कि सोलर एनर्जी सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए है, वाटर साइकिल के लिए है, लेकिन नहीं, सोलर एनर्जी के यूज़ हम बहुत कर सकते हैं और उसके हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है. हाइड्रो एनर्जी. हाइड्रो एनर्जी में वाटर इज very important natural resources for all living organisms, right? Human need water for many purposes such as drinking, cleaning, cooking, right? Then water flowing into the river or water stored in dam is source of hydro energy. जो हमारा कोयना डैम है, that is a very good example of hydro energy. This hydro energy get converted into electrical energy, right? And then we utilize this electric energy. Then wind energy. This wind energy is constantly being created in the nature. So windmill is a source of electrical energy, right? तो हम विंडमिल से विंडमिल जो प्लांट रहते हैं हम इस्टेब्लिश करके वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके वो हम यूज़ कर सकते हैं. तो ये विंडमिल की एनर्जी हम वाटर पंपिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट? बायोगैस. बायोगैस इज अ टाइप ऑफ फ्यूल विच इज अ मिक्सचर ऑफ गैस सच एज methane, carbon, hydrogen, right? These biogas are obtained from the decomposition of animal and plant waste like animal dung, right? With the help of microorganisms in presence in the water. Then next है wood. Wood is an ancient and traditional source of energy. It is mainly a mixture of many carbohydrate compound. Wood is used to cook food. It leads to deforestation and pollutes air also, right? Then hydrogen. It is a good source of energy because it does not create pollution and produce maximum energy on burning, right? Hydrogen has the potential to be the answer to all our energy and fuel troubles. Then water है, right? All living things water is ordered to survive, right? Next हम देखेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में fossil fuels like coal and petroleum are non renewable sources. जो नॉन रिन्यूएबल ख़त्म होने के बाद उनको तैयार होने के लिए सालों लगते हैं, तो ये नॉन रिन्यूएबल है. तो ये दिस फाउंड इनसाइड द अर्थ आर मेड बाय नेचुरल प्रोसेस ओवर मेनी centuries. Coal, it is also called as a black diamond, right? Coal is used as a fuel to generate electricity, right? In the factory it is used to generate steam. Natural gases जो है, natural gases use as a fuel, that is CNG, for example compressed natural gas, right? Some ways dug into the earth produce only natural gases, right? Next, petroleum products or petroleum. See here, petroleum is also known as mineral oil or crude oil. This liquid mineral is refined to make fuels such as petrol, diesel,
cooking gas and kerosene. Here, plastic, cosmetic, and lubricants are also products of petroleum. It is found deep inside the earth under the sea floor. राइट, ये है नेक्स्ट नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं हम, दैट इज एनर्जी प्राइसिंग इन इंडिया. नेक्स्ट जो बिट है हमारा एनर्जी प्राइसिंग इन इंडिया. See, energy pricing means the basic assumptions underlying efficiency of marketplace does not hold in our economy. Since energy prices are undervalued, जो हम एनर्जी का जो मूल्य है हम अभी तक जान नहीं पाए, राइट. तो ये निगलेक्ट किया जाता है कि एनर्जी को कुछ वैल्यू देना चाहिए, निगलेक्ट किया जाता है, राइट. और हम सीरियसली नहीं लेते ये एनर्जी प्राइसिंग, राइट. प्राइसिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया लाइक मेनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंपल्शन एट द स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल, राइट. इसमें क्या किया जाता है कि इसका पॉलिटिकल इशू बनाया जाता है या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर, सोशल इन्फ्लुएंस है, राइट. मोर ऑफन देन नॉट दिस हैज़ बीन द फाउंडेशन फॉर एनर्जी सेक्टर पॉलिसीज इन इंडिया. एनर्जी सेक्टर्स पॉलिसीज इन इंडिया आर नॉट गुड. फॉर एग्जाम्पल, इंडियन एनर्जी सेक्टर ऑफर्स मेनी क्रॉस सब्सिडीज, एग्जाम्पल फॉर डीजल, LPG एंड केरोसिन by petrol or petroleum products for industry use and industrial and commercial consumers of electricity, subsidizing agriculture and domestic consumers also, right. क्या हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है, तो सब्सिडी की वजह से हमें इसका वैल्यू अभी तक पता नहीं चला है. तो एनर्जी प्राइसिंग में हम कौन कौन सा भी जो फैक्टर्स आते हैं एनर्जी प्राइसिंग इन इंडिया. फर्स्ट वन इज कोल. देखो, आपको पता होगा हमारे यहाँ बहुत सारा कोल है, लेकिन तभी भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं क्योंकि उसका जो है कैलोरीफिक वैल्यू हमारे यहाँ का कम होता है और ऐश कंटेंट ज़्यादा होता है. तो इसका भी प्राइसिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंस है. देन ऑयल, देन natural gas and electricity, राइट. तो हम ये पढ़ेंगे ना. पहले देखो, कोल का जो ग्रेड वाइज बेसिक प्राइस ऑफ कोल एट द विथ एक्सक्लूडिंग स्टैट्यूटरी, दैट इज ROM कोल, राइट. दिस इज रन फॉर माइन फिक्स बाय द कोल ऑफ इंडिया. इसका जो राइट Coal India Limited from time to time, right, in India compares favorably with price of imported coal. Is spite of the industries still import coal due to its high calorific value and low ash content. हमारा जो कोल का प्राइस है वो कोल इंडिया CIL ये तय करती है, लेकिन हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं. उसका रीज़न कैलोरीफिक वैल्यू, राइट. नेक्स्ट, ऑयल. As a part of energy sector reform, the government has attempted to bring prices for many of the petroleum products in line with international prices. The most important achievement has been linking of diesel prices to international prices and reducing subsidies. However, LPG and kerosene consumed mainly by domestic sector and to be heavily subsidized, right. सब्सिडी दी जाती है, रिजल्ट इन सीरियस डिस्टॉर्शन इन प्राइस. नेक्स्ट है नेचुरल गैस. नेचुरल गैस जो है द allocation of the gas to various competing consumers varies from ₹5 to ₹15 per cubic meter,
natural gas in the country. Government has the authority to for fixing the price. तो राइट, नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। अभी देखो इलेक्ट्रिसिटी में भी हम बहुत सारा सब्सिडी देते हैं, या जो इंडस्ट्री है उनको जो डिमांड एंड एनर्जी दोनों का भी लेते हैं, और जो हाउस होल्ड है सॉरी लो टेंशन है वहाँ पर हम एनर्जी का लेते हैं, राइट। सो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इन इंडिया स्ट्रक्चर इन रिलेटिवली simple manner, while high tension consumers are charged based on both demand and energy, and low tension consumers pay only for the energy consumed as per the tariff system in most of the electricity board, right. The price of price per kilowatt is vary significantly across state as well as customer segment with the state. And the tariffs in India have been modified to consider the time of usage and voltage level supply. In addition to base tariffs, some state electricity boards have additional recovery from customers in the form of fuel surcharges, electricity duty, and taxes. So thank you. In next lecture we discuss energy conservation, importance of energy conservation. Thank you very much.